हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है यूनिट सेकंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी विषम चक्रीय यौगिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक नॉर्मली क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और जो होमोसाइक्लिक हैं या ओपन चेन हैं या क्लोज्ड चेन हैं वो सब क्या होते हैं। तो एक बार हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं जिससे हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ईजिली समझ में आ जाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओपन चेन या एसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। यानी संतृप्त सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जैसे कि एल्केन्स जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोज्ड चेन की। क्लोज्ड चेन टू टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। जो कि क्लोज्ड चेन को आप बोलते हैं साइक्लिक, यानी एक साइक्लिक की चक्रीय कंपाउंड है। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है इक्वल, यानी जो चक्रीय यौगिक हैं उसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट है वो इक्वल होने चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है चेन, तो जो साइक्लिक है, अपनी जो साइक्लिक रिंग है वो उसमें जो भी एटम प्रेजेंट है वो हेट्रो हो, मीन्स डिफ़र हो, यानी कार्बन के अलावा दूसरा एटम प्रेजेंट हो। रिंग तो कार्बन की ही बनती है टोटली, तो उसमें कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एटम प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब जो होमोसाइक्लिक है वो टू टाइप्स का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और एरोमेटिक टू टाइप्स होता है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हमें बात करनी है हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक टू टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब इसको हम और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है, जो साइक्लिक है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड कैसे होते हैं, साइक्लिक। अब एक बार मैं इनकी डेफिनेशन समझा देती हूँ कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु मिलकर एक श्रृंखला या वलय बनाते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, और यदि उस श्रृंखला में सभी सदस्य कार्बन परमाणु हों तो वो होमोसाइक्लिक कहलाएंगे। और यदि वे चक्रीय यौगिक जिनमें वलय में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त एक या उससे अधिक अन्य परमाणु उपस्थित हों वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाते हैं। आगे समझ में, यानी कार्बन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट हो, चाहे वो एक हो या एक से अधिक हो, तो वो अपने हेट्रोसाइक्लिक कहलाएंगे। तो इस और जो मेन परिभाषा हो गई अपनी विषम चक्रीय कंपाउंड्स की या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, वो है ऐसे स्थायी चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक हेट्रो एटम यानी एक विषम परमाणु हो और वो एरोमेटिक कैरेक्टर प्रदर्शित करता हो, उसे हम बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, ये इनकी एक डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखिए होमोसाइक्लिक क्या होता है, इफ़ ऑल द मेंबर्स ऑफ रिंग आर कार्बन एटम, यानी रिंग की जो सभी मेंबर्स हैं वो सभी कार्बन हो, यानी उस रिंग में जितने भी एटम्स हैं वो सारे कार्बन एटम हो। जैसे कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक टू टाइप्स के होते हैं। इस पूरी रिंग में साइक्लोहेक्सेन मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें क्या है, सभी एटम्स क्या हैं रिंग में, साइक्लिक रिंग में कार्बन है, यानी ये होमोसाइक्लिक है, यानी सेम। ठीक है, एरोमेटिक, इसमें भी सारे कार्बन हैं, सारे इस कार्बन रिंग प्रेजेंट, सॉरी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं इस रिंग में भी, तो ये कौन सी हो गई, ये एरोमेटिक हो गई। अब ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में किस तरह से डिवाइड है ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, ये अपनी बेंजीन है। और एक और एग्जांपल है साइक्लोहेक्सीन। ठीक है ना, तो ये तीन तरह के एग्जांपल हैं अपने इसके। ये एलिसाइक्लिक का है। अब जो नेक्स्ट है अपना हेट्रोसाइक्लिक, इसमें देखते हैं यदि साइक्लिक सिस्टम में पसेस एटम्स अदर देन कार्बन, यानी कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम या अन्य एटम प्रेजेंट हो साइक्लिक सिस्टम में, जैसे कि सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेनली सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकते हैं। ठीक है, कार्बन के अलावा रिंग में कोई अदर एटम प्रेजेंट हो तो वो होते हैं अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मेनली जो ज़्यादातर यूज लिए जाते हैं वो होता है सल्फ़र, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, SON, सन। ठीक है, अब इन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम। जो कार्बन के अलावा जो भी एटम प्रेजेंट होंगे रिंग में उनको बोलेंगे हम हेट्रो एटम।
ओके, ये भी 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हो सकता है अपना टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन और एरोमेटिक में हो सकता है अपना पिरीडीन। ये दोनों में से एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए हम जो बात करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की करेंगे। अब एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं या एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में कैसे डिफरेंस शो करते हैं हम ये देख लेते हैं। एरोमेटिसिटी होती है अपनी या जो कंपाउंड है अपना वो साइक्लिक होना चाहिए या स्ट्रक्चर साइक्लिक होनी चाहिए। सेकंड है हकल रूल फॉलो होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। और जो थर्ड है वो है पाई इलेक्ट्रॉन उसमें डीलोकलाइज होने चाहिए। और फोर्थ है प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए n बराबर 0 1 2 3 में से हम कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे नंबर जो हैं उनके पाई इलेक्ट्रॉन के, वो अगर n बराबर 0 है तो मतलब रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो एरोमेटिक शो कैरेक्टर शो करता है। अगर n बराबर 1 लोन पेयर है यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है अगर उसमें, तो वो का रूल फॉलो करता है। तो इस तरीके से वो एरोमेटिक कैरेक्टर प्रदर्शित करता है। तो देखिए जैसे कि अपन ये साइक्लोहेक्सेन देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन इसमें कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अपना क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी यह का रूल फॉलो कर रहा है और साइक्लिक रिंग है। ठीक है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं, यानी ये रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होता। कैसा होता है, ये एलिसाइक्लिक होता है। आया समझ में? यानी ये जो इसमें सिंगल ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये अपना रेजोनेंस में शो नहीं कर रहा है, रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक कौन सा होगा, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं पूरी रिंग में। ठीक है ना, जैसे कि ये है अपना पिरीडीन, इसमें देखिए 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं अपने, ये रहे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से ये डीलोकलाइज हो रहे हैं और प्लेनर है। तो ये हो गया अपना एरोमेटिक कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है प्रीडीन। तो प्रीडीन कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। जैसे कि बेंजीन भी एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक देखिए, ये साइक्लिक रिंग तो है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो डीलोकलाइज कैसे होंगे, नहीं होंगे, यानी ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए कैसा कंपाउंड होता है हाइड्रोफ्यूरेन, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो आगे समझ में एरोमेटिसिटी की एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये बनाया मैंने साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये एलिसाइक्लिक है। ओके, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है और ना ही इसमें कोई अदर एटम है, इसलिए एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, एलिसाइक्लिक है। पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड भी नहीं है जो डीलोकलाइज भी नहीं होंगे, इसलिए कैसा कंपाउंड है अपना, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना ये कंपाउंड बनाया मैंने, NH2 है और ये कार्बन रिंग है। ठीक है, होमोसाइक्लिक रिंग है। होमोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसमें सभी रिंग में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, केवल रिंग देखना है, रिंग के अदर बाहर अगर कोई भी एटम प्रेजेंट है तो वो हमें नहीं देखना। इस रिंग में सारे कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये कैसी रिंग हो गई, होमोसाइक्लिक हो गई। एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये डीलोकलाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही ये है अपना हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन यानी अदर एटम प्रेजेंट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन पर एक लॉन पेयर है अंदर, तो उसे भी हम रेजोनेंस में काउंट करेंगे और ये रेजोनेंस में भी है। इस तरीके से ये इधर आएंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है ना, तो ये कैसा हो गया, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कौन से होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कौन से होते हैं, और ये भी नॉमेनक्लेचर आएगा तो उनमें इनके नेम्स वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।